Hey everyone, welcome back. So today we'll be continuing with vector spaces and we'll do a theorem on linear independence. So let's start with it. Let V be a vector space over a field F. Then a set S of non-zero vectors v1, v2, so on till vn of V is linearly dependent if and only if one of the vectors of S is a linear combination of vectors of S. So basically इस थ्योरम में if and only if condition given है, यानी कि यहाँ पर हमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं. सो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो भी इफ एंड ओनली इफ के पहले दिया हुआ उसको हम गिवन करते हैं, यानी कि दिस पार्ट विल बी गिवन टू लीनियरली डिपेंडेंट विच आई हैव रिटन हियर, और जो बाकी का पार्ट होता है उसको हम प्रूव करते हैं. सो दिस पार्ट वी विल प्रूव एंड यहाँ पे कॉन्वर्स होगा प्रूफ. कॉन्वर्स में क्या होता है, गिवन यहाँ का जो भी है वो प्रूव हो जाता है और प्रूव वाला यहाँ पे गिवन हो जाता है. ओके, नाउ लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. गिवन है कि S लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें प्रूव करना है कि वन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स ऑफ S. अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि कोई एक वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा S सेट में जो कि बाकी सारे वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेक्टर ले लेते हैं कि V के वेक्टर है. अब ये जो V के वेक्टर है ना, ये S का वेक्टर है, ये बाकी सारे S के वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करे. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन वाली टर्म याद रखना. ओके, एंड सो ऑन टिल अल्फा k माइनस 1 VK माइनस 1 प्लस अल्फा k प्लस 1 VK प्लस 1 प्लस VN, ऐसा कुछ. ठीक है, ये जो VK वेक्टर है ये S के बाकी सारे वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है अगर हमारे को सेट लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है. सो ऐसा कुछ वहां पर होगा. सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट नाउ. ये वाला पूरा पार्ट रफ है, रिमेंबर दैट. नाउ आई हैव रिटन दैट S एक सेट है जिसमें Vn तक वेक्टर्स हैं और हमने सपोज किया है कि S इज लीनियरली डिपेंडेंट. देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन टिल अल्फा n, नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली सच दैट. इसका मतलब ये है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक अल्फा होगा जो कि नॉन जीरो होगा. राइट, कोई एक अल्फा के मान लेते हैं जो कि नॉन जीरो होने वाला है. नाउ लेट्स प्रूव इट. देखो लीनियरली डिपेंडेंट है और ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है लाइक कॉम्बिनेशन में. तो लेट मी राइट दैट अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 सो ऑन टिल अल्फा n Vn जो है वो जीरो के इक्वल है. दिस इज द फर्स्ट टर्म. नाउ आफ्टर दैट आई कैन से दैट अल्फा के नॉन जीरो के इक्वल है. राइट, यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फा के नॉन जीरो के इक्वल है फॉर सम k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 सो ऑन टिल n. अब देखो आई कैन से दैट अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 और यहाँ पे क्या है, अल्फा k है, तो यहाँ पे बीच में कोई भी k की टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं लाइक अल्फा k माइनस 1 VK माइनस 1 प्लस अल्फा k VK प्लस अल्फा k प्लस 1 VK प्लस 1 प्लस अल्फा n VN इज इक्वल टू 0. राइट, ऐसा कुछ कर दिया. अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा के नॉन जीरो है, यानी कि इस टर्म को हम थोड़ा सेपरेट आउट कर देते हैं. इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देते हैं. ये हो जाएगा अल्फा के VK इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 V1 प्लस माइनस अल्फा 2 V2 प्लस माइनस अल्फा k माइनस 1 VK माइनस 1 प्लस माइनस अल्फा k प्लस 1 एंड यहीं पर ऐड कर देंगे VK प्लस 1 एंड देन सो ऑन टिल माइनस अल्फा n VN, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, अब देखो आई एम गिवन दैट अल्फा के नॉन जीरो है. राइट, अगर अल्फा के जीरो होता तब प्रॉब्लम हो सकती थी, बिकॉज जब अल्फा के अगर यहाँ पे फिर जीरो होता और यहाँ पे अगर डिवाइड करते तब तो पूरा ही प्रॉब्लम हो जाता, नॉन डिफाइंड हो जाता. बट अल्फा के सिंस नॉन जीरो है, सो अल्फा के को मैं डिवाइड कर सकती हूँ. सो वी के कैन बी माइनस अल्फा 1 बाई के, फर्स्ट V1 हो जाएगा एंड दिस विल बी माइनस अल्फा 2 अल्फा के V2 एंड सो ऑन टिल माइनस अल्फा k माइनस 1 बाय अल्फा k VK minus 1 and then further minus alpha 1 k plus 1 by alpha k VK plus 1 and so on till minus alpha n by alpha k
वी एन, ऐसे हो जाएगी सारी टर्म। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो अल्फा के है ये इन सब पे डिपेंडेंट है, V1 पे, V2 पे, VK-1, VK+1 और Vn इन सब पे डिपेंड कर रही है, राइट। Therefore we have proved what we were intended to prove. हमने इससे क्या प्रूव कर दिया, that Vk is the linear combination of vectors V1, V2, VK-1, VK+1 so on till Vn। ठीक है, जो Vk ये इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं। Therefore I can say that thus one of the elements of S is a linear combination of S। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि कोई एक एलिमेंट है S में जो कि बाकी सारे एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं। और देखो ये चीज़ पॉसिबल भी इसीलिए हो पाई बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड कि जो अल्फा के है वो नॉन ज़ीरो है, और तभी हमने ये पूरी टर्म को आइसोलेट एक तरफ भी कर दिया। इसीलिए आपको याद रखना है कि लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है, मतलब अल्फा के जो है कोई एक एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, फिर उसको एक तरफ ले आओ। देयरफॉर जो भी वी के वेक्टर होगा फिर वो बाकी सारे वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया हुआ है उस स्केलर से, राइट। देयरफॉर उससे क्या होगा कि ये जो वी के वेक्टर है ये बाकी सारे वेक्टर्स पे डिपेंड करता हुआ हम दिखा सकते हैं। So now let's prove its converse. Converse में I have written that suppose one of the vectors of S से Vk is a linear combination of other vectors of S, यानी कि जो हमने ऊपर प्रूव किया था वो हमने यहाँ पे गिवन कर दिया है, और हमें प्रूव क्या करना है कि S सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, सो जब भी हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक स्केलर को नॉन ज़ीरो बता देना है हमने। ठीक है, लॉजिक हमारा ये रहेगा दैट स्केलर को एनी स्केलर अगर हमने बता दिया कि नॉन ज़ीरो है तो हम प्रूव कर पाएंगे। सो लेट्स प्रूव इट नाउ सपोज हमने ये कर दिया हुआ है। अब देखो वी के हमें गिवन है ना कि वी के को बाकी सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट वी के इज इक्वल टू β1 v1 प्लस β2 v2 एंड सो ऑन टिल βk-1 vk-1 and then βk+1 vk+1। Let's remove it because now you know what we have to prove। बस कोई भी एक स्केलर को नॉन जीरो बता and then so on till βn vn। ठीक है, वेयर जो भी सारे बीटाज हैं ये सारे बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में। अब क्या होगा आगे देखो, आई कैन से दैट जो β1 v1 है, β2 v2 एंड सो ऑन टिल βk-1 vk-1। vk गिवन है ना, इसको यहाँ पे इस साइड ले आते हैं और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस विल बी -1 vk एंड देन सो ऑन टिल दिस विल बी βk+1 vk+1 एंड देन सो ऑन टिल βn vn। ऐसे हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने vk को राइट हैंड साइड ले आए। अब जब राइट हैंड साइड लाए तो ये क्या है, ये एक स्केलर है, यानी कि यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू यहाँ पे है ये क्या है, -1 आ रही है। Therefore I can write that thus there exist scalars β1 β2 so on till βk-1 βk is equal to -1। अब देखो बीटा के की वैल्यू क्या मिल गई, -1। ठीक है, हमें एक नॉन ज़ीरो स्केलर मिल गया। अगर नॉन ज़ीरो स्केलर मिल गया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट फाइनली लीनियरली डिपेंडेंट होगा ये सेट, है ना। बिकॉज अगर नॉन ज़ीरो स्केलर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ये सारे फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं लिख सकते हैं, एंड देन नॉट ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली, एंड वी हैव प्रूव्ड इट सच दैट क्या होगा इससे, β1 v1 प्लस β2 v2, ये जो पूरी βn vn तक है ये ज़ीरो के इक्वल होगा, राइट। बीच में एक टर्म हमने निकाल दी है जो कि नॉन ज़ीरो है, दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर v1 v2 सो ऑन टिल vn जो सेट था वो क्या है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस s जो कि सेट जिसमें v1 v2 सो ऑन टिल vn एलिमेंट्स दिए हुए हैं इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, हमने देखो ये v1 v2 सो ऑन टिल vn दिया हुआ है, हमने एक बीच में टर्म इंट्रोड्यूस कर दी vk
जिसको मैंने बोला कि ये नेगेटिव है, ठीक है, तो नॉन जीरो ही होगी, जिसकी वजह से वी हैव प्रूव दैट। यहाँ पर भी सिंपल ही था, जस्ट एक अल्फा के वीके को हमने एक तरफ रख दिया और बता दिया कि देखो ये जो वीके वेक्टर है ये बाकी सारे वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट्स हाउ वी प्रूव्ड इट। आई hope that it's easy for you, but if you have any doubts you can let me know in the comments. Thanks for watching.